वर्तमान आमे आम गहन आउ जड़े आध्यात्मिकतारे प्रवीणा महान विभूति जी कि आम सम्मुख में बसिचंती राजयोगिनी परम आदरणीय कमलेश दीदी जी आमे तांकठारु तांकर आशीर्वचन सुनिबा। ओम शांति। शांति के सागर, ज्ञान के सागर, हम सबके भाग्य विधाता परम प्रिय परम पिता परमात्मा की अति प्रिय संतान मंच पर उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि जज भाई और अपनी इतनी दूर से पधारी लंदन से प्यारी बहन आदरणीय जयंती दीदी और कुलदीप बहन जी, बिमला बहन और अपने भिलाई से पधारे अरुण भाई, दिल्ली से पधारे मेहता भाई जी और जागृति बहन जो दीदी के साथ लंदन से आई, तथा अस्मिता बहन और सम्मुख उपस्थित अपने सभी केंद्रपड़ा, कटक और चारों तरफ से आए हुए भाई बहनों को आज देखकर बहुत हर्ष हो रहा है और बहुत ही सुंदर विषय है कि प्रभु मिलन की स्वर्णिम संध्या। आपके मन में विचार हुआ होगा कि इसको सोने की संध्या क्यों कहा गया और प्रभु मिलन कहाँ है। तो वास्तव में आपको बहुत सुंदर रूप से अपनी जयंती बहन ने बताया है। मैं बहुत कम समय में आपको स्पष्ट बताऊंगी क्योंकि इसको स्वर्णिम संध्या क्यों कहा गया है। आज हम आपको ऐसा सुंदर सोने जैसा संदेश देने के लिए आए हैं। सभी जितने भाई बहन हैं वो आपको संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान समय कौन सा चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किससे फायदा है और किससे नुकसान है। यही बात बता करके जब आपको एहसास होगा, इस बात का महसूस होगा कि वास्तव में ये जरूर स्वर्णिम संध्या है, तो आप उस बात को अपने जीवन में लाएंगे। तो वो बात इस प्रकार है कि अभी संसार की हालत को देखते हुए कोई ये नहीं कहता है कि अभी कलयुग नहीं है। सब कहते हैं बहुत घोर कलयुग है, नरक है और ड्रामा के अंदर आप बहुत भक्ति पूजा परमात्मा की करते हैं। ये भी आप समझते हैं कि गीता के महावाक्य के अनुसार जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, अति अधर्म होता है, तो परमात्मा खुद इस साकार सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इसी साकार सृष्टि पर परम पिता परमात्मा एक साधारण वेश में, साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके अपना कर्तव्य 77 ईयर से कर रहे हैं और वो ये बात बता रहे हैं कि ये कलयुग अब विदाई लेने वाला है और सतयुग आने वाला है। तो ये कितनी खुशी की बात है कि इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा वर्णन करेंगे तो लंबा हो जाएगा। कितना दुख, अशांति, पाप, अनाचार, अनुशासनहीनता, कोई डिसिप्लिन नहीं, क्या क्या हो रहा है आप सब जानते हैं और सब इस दुनिया से तंग आ गए हैं। अगर जल्दी से ये दुनिया जाए और अच्छी दुनिया आए और ये मैसेज मिले तो आपको कितनी खुशी होगी।
तो ये सुंदर मैसेज परमात्मा हम सब भाई बहनों के द्वारा कहलाते हैं कि आप गांव-गांव में कोने कोने में ये बता दो कि दुनिया का भी अब स्वर्णिम संसार, सतयुगी श्रेष्ठ दुनिया आने वाली है, जहाँ श्री राधे कृष्ण, श्री राम सीता का राज्य था। इतिहास इस बात का सूचक है, जिसमें लिखा है कि सत्य ये दुनिया एक दिन स्वर्ग थी, सोने की चिड़िया थी, जो आज कागज की पुड़िया बन गई है। जहाँ हीरे जवाहरात के महल थे, घी दूध की नदियाँ थी, वो कहाँ चले गए। मनुष्य के जीवन के जो नेगेटिव विचार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके कारण हर एक व्यक्ति का नैतिक पतन हो गया और उसके कारण, नेगेटिव विचारों के कारण ये दुनिया स्वर्ग से नरक बन गई। अब नरक से स्वर्ग, कलयुग से सतयुग और इस पतित से पावन दुनिया बनाने का काम हमारा और आपका नहीं है, सिवाय एक परमपिता परमात्मा का है। उसने ही ये कार्य रचा है और आज का जो सभा है उसकी प्रेरणा से ये सभा रखी गई है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बरसात के कारण हम सब भाग जाते। देखिए परमात्मा का चमत्कार, मुझे अचानक एक बात याद आई। 4-5 दिन पहले परमात्मा के महावाक्य में सुना कि अगर मैं इत्तेफाक आपकी परीक्षा ले लूं तो आप कोई हलचल में तो नहीं आएंगे। मान लो धरती हिल जाए, बरसात होने लगे या कोई छत गिर जाए, तो आप अपनी बुद्धि को एकाग्र रखोगे। और मैंने यही संकल्प किया कि 5 मिनट हमें शिव बाबा को याद करना चाहिए। तो ये उसका चमत्कार, जब इतनी अच्छी प्यारी लाडली बाबा की बच्ची लंदन से चलकर यहाँ आई है, क्या ये हो सकता है कि उसकी बातें कोई ना सुने और बरसात प्रकृति इस समय हमें परेशान करे। हमारा दृढ़ विश्वास रहा कि ये पानी को हवा उड़ा ले जाएगी और बाबा हमें यहाँ कार्य में सफलता दिलाएगा। तो वो हमने प्रैक्टिकल परमात्मा का कार्य अनुभव किया। तो आपको हम यही बताएंगे कि अभी जल्दी से जल्दी ये दुनिया जाएगी। आप कहेंगे किस आधार से? इतने संसार के अंदर टाइम में हाइड्रोजन बम्स आदि बने रखे हैं, जो सारी दुनिया खत्म हो जाए और 150 गुनी सामग्री बच जाए। और हर एक मनुष्य कहता है पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन परमात्मा का प्लान है कि इस दुनिया को जाने से पहले नई दुनिया को लाने की तैयारी करना। वही स्वर्णिम संसार जिसको गोल्डन एज कहते हैं, सतयुग कहा जाता है, जिसके विषय में आपने दीदी से सुना कि हमारी अवस्था एक समय सतो प्रधान रहती है, सतो प्रधान से रजो, फिर तमो और फिर एकदम तमो प्रधान में आ जाती है। अब फिर से वही सतो प्रधान में जाने का समय, और ये कलयुग का अंतिम समय है, सतयुग का आदि समय है, बीच का समय है। तो आपको मैं समय का परिचय दे रही हूँ। हर चीज का समय होता है। एक घड़ी भी दिखाती है कि अब 12 बज गया और फिर 1, 2, 3, 4 से शुरू हो रहा है। दिन रात का चक्र चलता है, जीवन का चक्र चलता है। बचपन होता है, किशोर होता है, जवान होता है, वृद्ध होता है। अभी इस सृष्टि का एक चक्र पूरा होता है। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग बीता। अभी चल रहा है अमृत वेला, संगम युग, ब्रह्म मुहूर्त, जिस समय परमात्मा आकर के अपना बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं कि मीठे बच्चे, आपका दुख और शांति देखकर मैं भी अपने धाम में नहीं रह सका। वो सर्वशक्तिवान है और उसके बच्चे कहे मैं कमजोर हूँ, ये नहीं हो सकता है। वो पतितों को पावन बनाने वाला है, क्रोध का जीत कराने वाला है, लेकिन वो प्रेम का सागर, और बच्चे कहे मैं क्रोध का सागर।
ये कैसे हो सकता है? तुम इतने ऊंचे बाप के बच्चे हो, अब फिर से अपने जीवन के अंदर प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता ये सब को भरो और बुराइयों को त्यागो, जिसके कारण आप आने वाले सतयुगी संसार में आप अपना जन्म सिद्ध अधिकार और सफलता और विजय प्राप्त कर सकें और अधिकार को पा सकें। तो ऐसा ही संदेश देने के लिए अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि रात नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त है। अमृत वेले के टाइम पर जैसे कि हम परमात्मा की बातों को सुन रहे हैं, और उसके लिए बहुत सुंदर एक तरीका बताया है कि राजयोग का अभ्यास कराइए। जो आपको दीदी जी ने बताया कि 5 मिनट, 3 मिनट, 1 घंटे के अंदर साइलेंस में बैठ करके परमात्मा को याद करिए। अगर आपका कोई विघ्न है, कोई परिस्थिति है, कोई बात है, वो खत्म हो जाएगा। आपको बड़ी जोर से क्रोध आ रहा है, लेकिन आप फौरन बाबा को याद करिए, मैं तो परमात्मा की संतान हूँ, क्रोध कहाँ से आएगा? वो तो राम का काम नहीं है, वो तो रावण का काम है, तो वो क्रोध भाग जाएगा। तो इस प्रकार से एक एक चीज, नेगेटिव विचारों को खत्म करने की शक्ति हमें राजयोग से मिलती है। और हमारे जब नेगेटिव विचार खत्म हो जाते हैं तो मन के अंदर श्रेष्ठ विचार आ जाते हैं। जब विचार श्रेष्ठ हो जाते हैं तो बुद्धि श्रेष्ठ होने से और विचार श्रेष्ठ होने से हमारी दृष्टि श्रेष्ठ हो जाती है, और दृष्टि श्रेष्ठ होने से कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, और कर्म श्रेष्ठ होने से हमारा जीवन महान और पवित्र देवता के समान बन जाएगा। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है मानव से देवता बनना, और देवता की कला और राजयोग के द्वारा सिखाई जाती है। इसके लिए हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय हैं, यहाँ केंद्रापड़ा में भी 2 बड़े बड़े विद्यालय हैं। आप जहाँ भी जा कर के ये विद्या को सीख सकते हैं, और 7 डेज का हल्का सा ज्ञान बताया जाता है कि मैं कौन हूँ। हर एक व्यक्ति चल रहा है, घूम रहा है, उसको ये पता नहीं है मैं कौन हूँ। और जब वो आत्मा शरीर से निकल जाती है तो कहते हैं कि ये अरथी हो गया, रथी निकल गया, ये डेड हो गया। तो वो कौन सी पावर है जिसको हमें पहचानना चाहिए? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? ऐसा लंबा विषय नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट की 5-6 बातें को समझकर आप अपने जीवन को, स्वयं को बदलेंगे तो सारे संसार को बदल सकते हैं और बहुत अच्छा खुशी अपने जीवन में ला सकते हैं। तो कहाँ भी आप हो, कोई भी परिस्थिति में बाबा को याद करिए तो आपको फौरन ऐसा फील करेंगे कि हमें बाबा की मदद मिल रही है और हम उसके साथ हैं। उसकी शक्तियाँ, उसकी पवित्रता, उसकी शांति, उसका ज्ञान हमारे जीवन में बढ़ता चला जा रहा है। तो यही सब बातों को बताने के लिए हमारे यहाँ के भाई बहनों ने बड़े प्रेम से अपनी प्यारी जयंती दीदी जी को निमंत्रण दिया और हमने भी उनको आग्रह किया और सभी की आग्रह पर और निमंत्रण पर वो पधारे हैं। तो इतनी बड़ी परीक्षा में 1 मिनट में कैसे विजयी बने, वो उनके योग का प्रभाव है और जागृति दीदी ने जो योग कराया उसका प्रभाव है। हमें भी लग रहा है कि ये जादूगर की कमाल है, वो 1 सेकंड में लगा कि सब भीग गए और फिर फौरन सब सूख गए, वो पानी सब हवा ले गया। तो ऐसे प्रकृति जीत और जगत जीत हर प्रकार से अपनी काया को निरोगी बना सकते हैं। योग से बहुत फायदा है। जब आप 5-6 दिन आकर ओनली 1-1 घंटा, आधा घंटा आश्रम पर आकर के इन बातों को समझ लेंगे और सीख लेंगे तो मैं समझती हूँ कि आप भी ऐसी सुंदर अनुभूति कर सकेंगे। आशा है आप समझ गए होंगे कि इसको स्वर्णिम संध्या क्यों कहा गया। अब इस संध्या के अंदर आपको सोने की दुनिया में जाने के लिए संदेश मिला है
अब आप वहाँ जाने की तैयारी में लग जाइए, जिससे उसमें जाकर आप भी पूरी तरह से लाभ उठा सकें। समय को देखते हुए मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी, हमें कटक वापस जाना है और दीदी जी को वहाँ 8:30 बजे कैसे भी पहुँचना है, बहुत ज़रूरी काम है। इसलिए मैं और ज़्यादा कुछ ना कहकर आपको निवेदन करूँगी, आप अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ करें और परमात्मा को अपना साथी बना करके अनुभव करें कि वो कैसे हमें प्रति क्षण हर जगह हर समय उसका नूर हमें मदद कराता है और मुसीबतों से पार कराता है। हम ये अनुभव हमारी प्यारी दीदी भी 50-52 वर्षों से कर रही है और हम भी कर रहे हैं 50-52 साल से कि कैसे परमात्मा हमें आगे आगे बढ़ाता है और सब कुछ देता है और सब शक्तियों से भरपूर करके प्राप्तियों से झोली भर देता है। तो इतना ही निवेदन करते हुए आप सभी के लिए मेरी शुभ भावनाएं हैं, क्योंकि केंद्रापड़ा के अंदर बहुत सारे सेवा केंद्र हैं और भी खुलें और भी आगे जाए, दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े। और आज यहाँ एक सेवा केंद्र का जो उद्घाटन हुआ है वो भी बाबा की प्रतिमा को लेके बनाया गया है, तो उस मकान के लिए भी हमारी सभी सेवा केंद्र के भाई बहनों के लिए बहुत बहुत हार्दिक मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। ओम शांति। छोटी छोटी कन्याएं जो बहुत समय से बहुत धीरज से इंतजार कर रही हैं, उनके पैर और रुक नहीं रहे हैं। आदरणीय जयंती दीदी जी के उपस्थिति में वो भी अपने खुशी का इजहार करना चाहती हैं और वो गीत के बोल लेकर आ रही हैं। गुनगुनाए ये पवन, कुमारी राखी, अंकिता, खुशी, सीखा, कावेरी और सिमी। पंछियों के सर से सातुरत के सर झूमे गाए ये मौसम बहार का। झूमती धरती, झूमती धरती, झूमे गगन, प्रभु मिलन की मस्ती में हर मगन। झूठी धरती झूमे गगन, प्रभु मिलन की मस्ती में हर मन मगन। अरमा के फूल खिले, अपनों से आज मिले। अरमा के फूल खिले, अपनों से आज मिले। मंगलम मंगलम आनंदम वयं सुखम। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। गुनगुनाते ये पवन, मुस्कुराते ये चमन, लाया ये मौसम खुशियों के त्योहार।
भर की सौगात लाई। मंगलम आनंदम परम सुखम। सत्यं शीलं सुन्दरं सत्यं शीलं सुन्दरं गुनगुनाते मुस्कुराते चलो लाया ये मौसम खुशियों के प्यार का। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी कुमारियों का। सभी जोरदार तालियों से इन कन्याओं का धन्यवाद करें। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करते हैं कटक से पधारे राजयोगिनी कुलदीप बहन जी, जो 45 वर्षों से ईश्वरीय मार्ग में अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। ईश्वरीय अनुभूतियों से संपन्न, दिव्य गुणों से भरपूर परमात्मा के नैनों की नूर हम सभी के बीच मौजूद है। हम उनसे निवेदन करते हैं आप आज के शुभ अवसर पर अपनी शुभेच्छा रखेंगे। आदरणीय कुलदीप बहन जी। ओम शांति। मैं आप लोगों को ज्ञान नहीं सुनाऊंगी, लेकिन हमारे बीच जो एक फरिश्ता उपस्थित हुए हैं, आदरणीय जयंती दीदी जी, आदरणीय कमलेश दीदी जी, मंच पर उपस्थित सर्व भाइयों एवं बहनों, भक्ति मार्ग में हम सब ने ये सुना है कि भक्तों की बहुत बड़ी लिस्ट है भगवान के पास, जो भगवान को याद करते हैं। लेकिन आज हमारे सन्मुख जो बैठे हैं वो एक ऐसा अनमोल रतन है, ऐसा अनमोल हीरा है जिनको भगवान याद करता है। तो ऐसे हीरों का, ऐसे महान आत्माओं का डायरी बहुत छोटा सा है भगवान के पास, क्योंकि आप जानते हैं संसार में जब कोई व्यक्ति कहाँ भी जाते हैं मेहमान के रूप में, तो उनके ऊपर गुलाबाशी की जाती है। तो आज विशेष शिव बाबा ने, परमात्मा पिता ने हमारी दीदी जी के ऊपर ये गुलाबाशी की है। इनके सदके हम सब के ऊपर भी हो गई, लेकिन शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। फिर उसको चिंता है ना, बच्चे भीग गए तो सुखा भी दिया, देखिए हवा भी चला दी। अब इससे ज़्यादा भगवान क्या प्यार करेगा हमको, बताइए। कितना प्यार है भगवान का हम बच्चों से। तो मैं यही सोच रही थी जब घर से निकले आश्रम से शाम को, तो मैंने अपने साथ छोटी जो बहन थी उसको बोला, मैंने कहा योग करो। हम लोगों को योग करना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम सफलतापूर्वक हो जाए। चिंता हो रही थी आसमान को देख के, लेकिन हम लोग की तो अल्प बुद्धि है, उतना ही सोचेंगे। बाबा हंस रहे होंगे भगवान कि बच्ची तुम क्या चिंता कर रही हो, मैं तो गुलाबाशी करूंगा बच्ची के ऊपर। तो मैं आज की इस सभा को प्रकृति जीत होने की बहुत 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 बधाई देती हूँ और इतना ही कह करके समाप्त करती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। अभी हम निवेदन करते हैं जो दिल्ली से पधारे हैं हमारे बीच, इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर रह चुके हैं आपको 1971 में यह ईश्वरीय ज्ञान मिला
और आपने आध्यात्मिक जीवन को अपनाकर बहुत अनुभूतियों से अपने आप को संपन्न किया। तो ऐसे राजयोगी ब्रह्मा कुमार जवाहरलाल मेहता भाई जी से मैं निवेदन करती हूँ, आप अपनी शुभेच्छा सभा को प्रदान करेंगे। जेल मेहता भाई जी। ओम शांति। आज की सभा के मुख्य अतिथि ऑनरेबल जस्टिस पत्रा जी, हमारी अति प्रिय आदरणीय बहन राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन जी, कमलेश बहन जी एवं मंच पे उपस्थित अन्य आदरणीय बहनें एवं भाई एवं सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे केंद्रपारा में आके आप सभी के सन्मुख आने का जो मौका मिला, इसलिए केंद्रपारा कटक के सर्व देवी परिवार भाई बहनों का और खास करके कमलेश दीदी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे एक सुंदर गोल्डन चांस आपने प्रदान किया। ये सृष्टि के ऊपर जो जीवन हम सभी जी रहे हैं, ये एक खेल है पुरुष और प्रकृति के बीच का, और उसमें परम आत्मा जिसको हम परम पुरुष कहते हैं, उसका भी इसमें विशेष पार्ट है। पुरुष और प्रकृति का जो खेल है वो समय के अनुसार चलता रहता है। हम सभी इसके साक्षी हैं कि कैसे समय परिवर्तनशील है। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता और अभी हम कलयुग में जी रहे हैं। और ये सतयुग से जो कलयुग तक की जो हमने यात्रा की, उसमें खाली समय का हाथ था। समय ने ही सतयुग से कलयुग तक हमको पहुंचाया, लेकिन कलयुग से सतयुग ये कोई अपने आप समय नहीं करेगा, न कोई मनुष्य आत्मा ये कर सकता है। मैं भारतीय वायुसेना में एक सिस्टम इंजीनियर होने के नाते मैंने इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की फिलोसफी को एक सिस्टम के तौर पर समझा कि कोई भी सिस्टम ऑर्डर से शुरू होती है, डिसऑर्डर में अंत होती है, मगर डिसऑर्डर से ऑर्डर में लाने के लिए कोई बाह्य शक्ति की आवश्यकता होती है जो उसको डिसऑर्डर से ऑर्डर में लाए। ऑर्डरली जो सिस्टम है वो सतयुग की हम कहेंगे कि जब सभी मनुष्य मात्र इस दुनिया में सुखी और शांतिमय जीवन व्यतीत करते थे, कोई भी अनिश्चितता नहीं थी। और कलयुग की मुख्य निशानी यही है कि कोई भी मनुष्य इस दुनिया में सुखी और शांतिमय जीवन व्यतीत नहीं करता है। अनिश्चितता का दौर चल रहा है। तो ये डिसऑर्डर से ऑर्डर में लाने के लिए परमपिता परमात्मा जो कि ज्ञान के सागर हैं, वो आके ऐसी समझ देते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाने की समझ देते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की देन है। और ये समझ प्राप्त करके हम फिर से मनुष्य से देवता बन सकते हैं। कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। तो कौन सा नॉलेज ऐसी पावर देता है कि जो हम पूरे 5000 वर्ष का चक्र इस सृष्टि पर हम खेलते रहें और अंत में आके फिर से उस प्रभु परमात्मा को हम पहचान भी ले जब वो इस धरा पे आते हैं।
तो आपको ये शुभ संदेश देते हुए मुझे हर्ष होता है कि वो प्रभु परमात्मा हमारा पिता इस तरह पे आ चुका है और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में परिवर्तन करने की समझ हम सभी को दे रहा है। आज तक हम परमात्मा से मांगते रहे हैं, मगर अभी प्रभु परमात्मा हमसे सहयोग की प्रार्थना करता है कि बच्चे मुझे आपका सहयोग चाहिए। क्या सहयोग चाहिए? कि मैं जो दे रहा हूँ समझ, उस समझ को समझकर अपने जीवन में लाएं। तो जो ये प्रभु परमात्मा की रिक्वेस्ट या प्रार्थना को अपने जीवन में लाएंगे, वो नई दुनिया में जाने के अधिकारी बनेंगे। तो मैं ये शुभ इच्छा करता हूँ कि केंद्र परिवारसी इस प्रभु परमात्मा का जो प्रसाद है उसको जीवन में ग्रहण करके अपने को धन्य बनाएंगे। ओम शांति। मु अनुरोध करुची राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी बिमला दीदी जी जे सुदूर राउरकेलारू कटक आसी पहुँचले, जेहेतु आदरणीय जयंती दीदी लंडन रु आसी आपण विगत 35 वर्ष धरी ईश्वरीय सेवारे निज जीवन को समर्पित करिसेंती। आपण जणे एभली आत्मा जे सब बेले खुशी उत्साह उद्दीपना रे उड़ुथांती नाचुथांती। मु तांको अनुरोध करुची शुभेच्छा ज्ञापन करिवे राजयोगिनी बिमला दीदी जी। ओम शांति। आज की शिवरात्रि में पवित्र वातावरण में आज के मंच पर पधारे हुए हमारे मुख्य आकर्षण त्यागी तपस्वी जयंती दीदी जी और सभा में सभी हमारे प्रिय प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस शुभ संध्या में बहुत ही हर्ष हो रहा है देखकर कि इस केंद्रापाड़ा के सभी निवासी कितने चातरक होकर के सभी के बोल को सुन रहे हैं। मैं समझती सुनने के साथ साथ अपने जीवन में भी उतारेंगे तो आपका जीवन श्रेष्ठ और धन्य धन्य हो जाएगा। और ये केंद्र बिंदु अर्थात सारा आकर्षण का बिंदु ये केंद्र पाड़ा होगा, जो कि आप सब उसमें सभी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और साथ में धन्यवाद भी देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद बिमला दीदी जी। वरिष्ठ सांबादिक तथा समाज सेवी ओडिशा माटी रे प्रत्येक सहित सुपरिचित ब्रह्मा कुमार अरुण कुमार पंडा भाई जड़े सुदक्ष वक्ता आम गहन रे उपस्थित। वर्तमान अवश्य वक्तव्य सुनिबार विशेष समय नहीं जदिबा, तथापि मु तांको अनुरोध करुची से स्वल्प शब्द रे शुभेच्छा ज्ञापन करिवे ब्रह्मा कुमार अरुण पंडा भाई जी। ओम शांति। आपण माने दीर्घ 2.5 घंटा केंद्रापड़ा हाईस्कूल पड़िया समवेत होती जयंती भौणी को शुणापी। मु भौणी बेस समय कहूनी, आपण मत इशारा कर बेस समय कहूनी। आमर राजयोगिनी जयंती भौणी को शुणापी जस्टिस आर.के. पात्र एवं अन्यान्य अतिथिगण ये उपस्थित अच्छा। मु समस्त को स्वागत करुच्ची। केंद्रापड़ा माटी ओडिशार एक पवित्र माटी। जमती जगन्नाथ पुरी को श्रीक्षेत्र कह जाए, सेमती केंद्रापड़ा को कह जाए तुलसी क्षेत्र। एवं तुलसी होची वृक्ष मानक भितरे एक पवित्रतम वृक्ष। तुलसी पत्र तार महानता जमती गुरुत्वपूर्ण,
ସେଇଭଳି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ନମ୍ବର 1 ବା 1 ନମ୍ବର। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ବା ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ସିଟିଜନ୍ସ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନମ୍ବର 1। The highly qualified citizens residing in Kendrapada is number 1 in the state. Kendrapada is the granary of Orissa। यहाँ 3 प्रकार के फसल होते हैं। यहाँ से समुद्र 60-70 किलो दूरी पर है, और ये जो बारिश हुआ ना, ये तो केंद्रापड़ा वालों के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ तो सुपर साइक्लोन होता है। एक साइक्लोन में तो 1999 में 16,000 लोग समुद्र के नीचे आ गए। 71 में भी 17-18,000 लोग मारे गए। तो यहाँ के लोग निडर हैं, प्रकृति के कोप को डरते नहीं है। बारिश तो मामूली चीज है। और जो यहाँ के ब्रह्मा कुमार भाई बहने हैं, जो माने ब्रह्मा कुमार भाई भौणी ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କ ପରି, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପରି ମଜବୁତ, ସଶକ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା। ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର 1 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେଇଭଳି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ, ଭଗବତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାରରେ ଯେମିତି ଆମର ପଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ, ଆଳିରେ, ସାଲେପୁରରେ, ମାର୍ଶାଘାଇରେ, ମହାକାଳପଡ଼ାରେ, ରାଜନଗରରେ ସର୍ବତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଏବଂ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି, ସେବା କେନ୍ଦ୍ର। ତ ତାର ସବୁ ଫାଇଦା ନେବେ। ମୁଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଯେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକରି ମଧ୍ୟ ସେ ଅବିଚଳ ଥିଲେ, ଟିକେ ବି ହଲୁ ନଥିଲେ, ଉଠିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଏଭଳି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରାଜଯୋଗିନୀ ଜୟନ୍ତୀ ଭଉଣୀ ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଆମର ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ମେଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ बहन जी, जो इस्कॉन मूवमेंट है, इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, जो भक्ति वेदांत स्वामी के तरफ से इस्कॉन नाम से सारा विश्व में चल रहा है, उसका जो फाउंडर है भक्ति वेदांत, उसका फाउंडर का जो गुरुदेव है यही वो केंद्रापड़ा के हिंदूपुर के, उनका नाम है भक्ति विनोद। इसका मतलब जो हरे कृष्ण मूवमेंट सारा विश्व में अभी परिव्याप्त है, उसका भी जन्मदाता केंद्रापड़ा ही है। तो इस केंद्रापड़ा में बाबा का कार्य समग्र दूर दूर में फैला रहेगा समुद्र जैसा, ऐसा कामना करके मैं विदाई लेता हूँ। ओम शांति। स्टेज पर उपस्थित हमारी अति प्रिय आदरणीय जयंती दीदी, जो आपने सुना कि लंदन से पधारे हैं हमारे बीच में, जागृति बहन जी, ऑनरेबल जस्टिस R.K. पात्रा जी, आदरणीय कमलेश दीदी जी, कुलदीप दीदी जी, बिमला दीदी जी, अरुण भाई, मेहता भाई, अस्मिता बहन और सभी उपस्थित भाई बहने, हम सब ने देखा कि प्रकृति पर भी बाबा ने विजय प्राप्त कराई। फिर से हम सबको हमारी जयंती दीदी का प्रवचन अमूल्य महावाक्य सुनने को मिला। ये केंद्रापड़ा जिला निवासी धन्य हो गए ऐसे सुअवसर पर, जहाँ पर कि इंटरनेशनल व्यक्तित्व के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर हम सभी प्रेम से सुन रहे हैं, निश्चिंता से सुन रहे हैं। मैं फिर से आप सबको अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। हम सभी उस परमात्मा के वो सच्चे हीरे हैं
हमारे अपने जीवन को बनाने के लिए आज हमने जो सुना उसको अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से फिर से इस धरती पर हम स्वर्ग ला सकेंगे, अपने जीवन को अमृत बना सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद नथमल भाई जी। केन्द्रापड़ा स्थित तपस्या भवन आमर वरिष्ठ भाई ब्रह्मा कुमार शैलेंद्र भाई को मु अनुरोध करुची धन्यवाद ज्ञापन करिबे। ब्रह्मा कुमार शैलेंद्र भाई। ओम शांति। आज पवित्र तुलसी क्षेत्र रे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफ अनुष्ठित प्रभु मिलन स्वर्णिम संध्या महान कार्यक्रम रे आज मुख्य आकर्षण राजयोगिनी आजन्म ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन जी जहांकर पाद स्पर्श रे आज केन्द्रापड़ार माटी, केन्द्रापड़ार पानी, केन्द्रापड़ार पवन पंच तत्व आज पवित्रतार वातावरण रे मुग्धित होइछि। जी आज मानव हृदय दानवत्व को विनाश कर देवत्वर परिप्रकाश करने केन्द्रापड़ा आगमन करिसेंती। जी आज भ्रष्टाचार दुनिया को शिष्टाचार दुनिया रे परिणत करने से महान आत्मा परम पिता परमात्मा अमूल्य रत्न श्रेष्ठ संतान आज पदार्पण करिसेंती। तांको आज केन्द्रापड़ा वासी जनसाधारण तरफ एवं आपण मान तरफ मो तरफ मोर अंतर हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करने सहित आज धन्यवाद ज्ञापन करुछि। धन्यवाद ज्ञापन करुछि। आज आमर ओडिशार परमपिता परमात्मा प्रदत्त ज्ञान को से ज्ञान गंगा को ओडिशा माटी रे प्रवाहित करने स्वयं परमपिता जाको निमित्त करिसेंती आमर आदरणीय बड़ भौणी ओडिशार भगीरथ पुराण प्रसिद्ध भगीरथ बड़ दीदी आदरणीय कमलेश दीदी जी तांको मध्य आज एठारे उपस्थित थिबारु धन्यवाद अर्पण करुछि। धन्यवाद अर्पण करुछि। आमर आज उद्घाटक मान्यवर विचारपति महोदय को धन्यवाद अर्पण करुछि। दिल्ली रो आसीथिबा ब्रह्मा कुमार राजयोगी मेहटा भाई जी को धन्यवाद अर्पण करुछि। कटक रो कॉलेज छक आश्रम रो मुख्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कुलदीप बहन जी को एवं जागृति बहन विमला बहन आज मंच परिचालना करुथिबा अस्मिता बहन जी समस्त को धन्यवाद अर्पण करुचे। मंचासीन भाई वरिष्ठ सांबादिक ब्रह्मा कुमार अरुण कुमार पंडा महोदय तांको मध्य धन्यवाद ज्ञापन करुछि। धन्यवाद ज्ञापन करुछि। आमर चीर कुमार नथमल भाई तांको धन्यवाद अर्पण करबा सहित धन्यवाद अर्पण करुछि। आजिर कार्यक्रम जहांकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे हेछि से आमर कटक झांझीर मंगला आश्रम उपमुख्य प्रशासका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी भौणी सुलोचना जी तांको मध्य धन्यवाद ज्ञापन करुछि। एवं स्नेह भौणी एवं अन्य समस्त भाई भौणी मानू जो मान रब भाई विश्वरंजन भाई एवं अन्य समस्त भाई भौणी माने जहांकर तन मन धन सहयोग आज कार्यक्रम सफल होइछि से धन्यवाद ज्ञापन करुछि। एवं वरिष्ठ उपस्थित वरिष्ठ सांबादिक बंधु जो मानकर लेखनी आगामी दिन में परमपिता परमात्मा कार्यक्रम को त्वरान्वित कर सुवर्ण जोग आने आज उपस्थित अछंती से धन्यवाद ज्ञापन करुछि। केन्द्रापड़ार बुद्धिजीवी भाई भौणी मान को धन्यवाद ज्ञापन करुछि आज सभा को सफल करिथिबारु एवं जो माने आज सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करिसंती आज स्वागत करने जयंती बहन जी को से धन्यवाद अर्पण करने सहित आपण मान को समस्त जो मैंने आज ईश्वरीय सभार सभामंडन करिसंती समस्त को पुणी थे धन्यवाद अर्पण करी मु मोर धन्यवाद वक्तव्य शेष करछि। ओम शांति।
समस्त को धन्यवाद अर्पण करिथिबा ब्रह्मा कुमार शैलेंद्र भाई जहाँ को आम समस्ते मंगू भाई रूप में जानती अशेष अशेष धन्यवाद। कहा जाए फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एथि सहित आम सभा कार्य को ये समाप्त करुचे किंतु आपण को मो पूर्वर कही सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू रहिबो, तेणु भाई भौणी माने दया करी बसी रुहंतु। चका जान
बाद सीखा और खुशी।